अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर उताफियत से ठीक ठाक है। अल्लाह ताला सब की तमाम परेशानियां मुश्किलें आसान करें। बच्चे जैसे ही पार्क में गए हैं, संडे की ना इवनिंग रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने किचन क्लीन किया। तो बच्चे घर में ना हो तो काम ना मिनटों में हो जाते हैं। तो फिर मैंने फ़ौरन ही मशीन लगा ली। कभी मैंने संडे को मशीन नहीं लगाई। आज मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए, 1.5 घंटे में मैंने कपड़े वॉश कर लिए। तो इस तरह ना मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। सबसे पहले मैंने कुकिंग की, कुकिंग करने के बाद घर की सफाई की, सफाई करने के बाद फिर किचन क्लीन किया। फिर कोई काम नहीं था मेरा, मैं सोचा चलो वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं, ये भी काम ना मेरा निपट जाएगा। तो कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं, मशीन की बेल बज चुकी है। अब वो भी कपड़े निकालते हैं और बच्चे भी आने वाले हैं, मगरिब का टाइम भी होने वाला है। ये देखें जी, बस कपड़े मेरे वॉश हो चुके हैं। ये लास्ट चक्कर है, ये लास्ट चक्कर है, बस ये निकालना है। फिर बाद में ये जूते वगैरह सारे वॉश करने हैं, क्योंकि वाइट कलर के जूते गंदे हो जाते हैं। डेली वॉश करती हूँ, हम जब भी कपड़े लगाती हूँ मशीन लगाती हूँ। अब दोबारा फिर वॉश करेंगे। तो बच्चों के आने से पहले कपड़े वॉश हो गए हैं, तो अब इसको निकालते हैं, स्पिन करते हैं। मैं तो ना बस बार बार गैस चेक कर रही हूँ कि मैंने सुबह की चाय पी है कि गैस आई कि, लेकिन गैस अभी तक नहीं आई। तो लहसुन भी मैंने छिलके रखना है। मैंने किलो लहसुन ले लिया था। जब भी कोई चीज़ सस्ती होती ना तो मैं ले लेती हूँ, फिर मैं इसको ना छिल के ना स्टोर कर लेती हूँ। ये देखें, अभी ये भी कितना ज़्यादा लहसुन छीलने वाला है। अब कपड़ों का काम तमाम करते हैं। आटा भी मैंने गूंद लिया था। लाइटों की लोड शेडिंग की वजह से ना ये एक पेड़ा आटा का ना खमीरा हो चुका है। अब इसको मैं तेज़ आंच पे चूल्हे पे पका लूँगी और परिंदों को डाल दूँगी। और ये भी छोटी छोटी रोटियाँ फिर बच्चों ने ना निवाले तोड़ तोड़ के रखे होते हैं। तो अच्छा, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि रोटी बना के रख लिया कर, बच्चों को भूख लगे तो बच्चे खा लिया करेंगे। लेकिन बच्चे इतने नखरे वाले ना, पड़ी हुई 2-3 घंटे पुरानी रोटी नहीं खाएंगे, ताज़ी चूल्हे से उतरी रोटी खानी उन्होंने। तो ऐसे ही करते मैं बनानी छोड़ दी है। ये छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं, इनको भी सॉफ्ट करूँगी और सुबह परिंदों को इनको डाल दूँगी। चलिए जी, अभी मशीन का काम तमाम करते हैं, फिर गैस का वेट करते हैं, फिर चाय पीते हैं। ये रहा, क्या करे। खैर तो आफिया से बच्चे माशाल्लाह पार्क से आ चुके थे। आते इनको भूख लगी हुई थी, मैं कपड़े वगैरह धो के भी फ्री हुई हूँ, तो बच्चे माशाल्लाह आ गए। अब मेरी छोटी बेटी पीछे पड़ी है, मुझे टॉयज़ ला के दो, लेकिन लॉकडाउन चल रहे हैं, 8 बजे शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो मैं रोटियां बना रही हूँ। इस वक्त 8:30 का टाइम होगा, मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना लूँ। कपड़े भी मैंने धो के फ्री हो गई थी और अचार गोश्त पड़ा था। क्या लाने हैं? ये मेरी नन्ही परी कह रही मैंने टॉयज़ लेने हैं। आप बाज़ार चलो, शॉप्स खुली हैं, मुझे लेके दो, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी, नाराज़ हो जाऊंगी। ये इस तरह की धमकियाँ लगा रही हैं। अभी इसको हर वीक 15 दिन के बाद नहीं तो हर वीक इसको टॉयज़ ज़रूर लेके देती हूँ। तो अब खाना रेडी हो रहा है, फिर इनको खाना खिलाती हूँ। जल्दी से चाय बनाते हैं, चाय नहीं पियेंगे तो। हाँ जी, हाँ चलो ठीक है। बस हम खाना बना के ना, और क्या कहते हैं, चाय बना के फिर इसके टॉयज़ ढूंढते हैं। अगर बाज़ार मार्केट खुली होगी तो फिर हम ज़रूर लेके आएंगे, ठीक है। रात के 12:30 बजे मैं अपने ना सर्दियों के बिस्तर समेट रही हूँ, क्योंकि मैंने इनको वॉश करके ना अच्छे से धूप लगवा के ना, मेरे पास ना बैग नहीं है। हाँ जी बेटा, बैग नहीं है, ना ही पेटी में रखने की जगह है, तो ना मेरे पास अलमारियों में स्पेस है। तो मैंने सोचा ये वाले, जी बेटा, ठंडी लग लिया, क्यों रख लो ये? अच्छा, ये गर्मी आ गई ना, तो मैंने ये वाले बैग ना शॉपर बैग मंगवाए हैं। इसके अंदर मैंने रजाइयाँ ना दोनों डाल के रख दी हैं, ताकि ऊपर स्टोर में रखूँ ना तो मट्टी गटे से, मट्टी मतलब कि डस्ट वगैरह से ना महफूज रहे।
और ना ही बिल्लियाँ वगैरह कोई गंद वगैरह इनके ऊपर डाले, क्योंकि स्टोर छोटा सा है और जो पेटी में जगह भी नहीं है। तो ये मैंने काट दिया। इनके अभी कवर लेके आने हैं। वो मेरे पास 3 ही पैकेट थे, तो मैंने, क्या हुआ, पानी पिया आपने? तो बिस्तर, अल्लाह का शुक्र, मुझे बड़ी टेंशन थी कि मैंने बिस्तर समेटने। कुछ लोग जब सर्दियां आती हैं तब बिस्तर वॉश करते हैं, तो मैं पहले ही करके रख लेती हूँ। कुछ जैसे माशाल्लाह सर्दियाँ आई कि अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं, तो बिस्तरों का खलारा मैंने समेट लिया है। तो बच्चे सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मेरी बेटी अभी तक माशाल्लाह पेपर की तैयारी कर रही है। जिन जिन बच्चों के 9 के एग्ज़ाम होने शुरू हो रहे हैं सुबह, माशाल्लाह अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करे। 12:30 हो गए, 12 बज रहे हैं, तो ये माशाल्लाह पढ़ रही है। अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करे। सुबह मेरी बेटी का फर्स्ट एग्ज़ाम है 9th का। तो चलिए हम कपड़ों को समेटते हैं और बच्चों का यूनिफॉर्म भी प्रेस करते हैं। चलो बेबी तो यूनिफॉर्म प्रेस करें, सुबह स्कूल जाना है। तो ये माशाल्लाह अभी बच्चे सोने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे, बोली जा रही सो जाओ। कोई सोने वाला माहौल नहीं है। सुबह इन्होंने 7 बजे उठना भी है। चलिए अब इन सबको मैं इधर रख देती हूँ, ताकि सुबह फिर मैं इसको स्टोर में रखूँगी जाके। बच्चे लाइट से इतना डिस्टर्ब हो रहे थे, सोने थे रे, तो लाइट ऑफ करके टाइम 1 बज गया। तो ये मेरी मशीन की, सिलाई मशीन की लाइट पड़ी थी, ये लगा दिए कि आराम से स्टडी कर लेगी। तो जब बच्ची मेरी पढ़ रही है बैठ के जी, ये मेरी छोटी मेंगनी को ना, उसको भी लगाएंगे ना। हाँ चलो आज आप ही को पढ़ने दो। तो मैं इसको कह रही सो जा, सुबह फजर टाइम उठ के स्टडी अपनी कंटिन्यू कर लेना, लेकिन नहीं सो रही। सब सोए हुए हैं, बस ये मेरी बेटी वो छोटी भी नहीं सो रही। ये देखें बशिंदे सारे, मैं कह रही सोए हैं, लेकिन ये ना कुन्ने मिसने होके लेटे हुए ने। चलो लेट जाओ। और पता मैं सारी रात स्टडी करने के बाद मैंने इसको नमाज कुरान पाक पढ़ कर ना, फिर मैंने ना इसको 6 बजे उठा दिया था। तो फिर माशाल्लाह मेरी बेटी ने स्टडी स्टार्ट कर दी थी। अब ये माशाल्लाह खाना खा रही है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो बच्चों को लंच वगैरह बना कर मैंने दे दिया है। अब मैं जा रही हूँ जी छत पर कपड़े उतारने, कि फिर धूप ना बहुत तेज़ हो जानी है, तो लॉन के कपड़े, इनके कलर वगैरह ना फेड हो जाते हैं। तो अब मैं कपड़े उतार लूँ। ये मेरी बेटी भी रेडी हो गई है, ये जा रही है। अभी ये भी चीज़ें ऊपर गैलरी में स्टोर में रखवानी है। तो जाओ भाई, चलेगा, जाओ आप। ये पता नहीं कैसे हमारी छत पर अचानक ही 4 पता नहीं कितने मर्द हजरात हमारी छत पर आए हैं, ऐसे छत को पलांग कर। पता नहीं कब आए हैं कब नहीं। ये टैंकी साथ वाले हमसायों की हमारी छत पर पड़ी है। इतनी ज़्यादा परेशानी बनी है कि हम औरतें घर में अकेली थी, कैसे ये लोग हमारी छत पर आ गए बगैर बताए। तो धूप माशाल्लाह बहुत तेज़ हो गई है। आसमान देखें माशाल्लाह। अब जल्दी से कपड़े उतारते हैं, अब नीचे जाके चाय पीते हैं। कपड़े मैंने सारे उतार दिए। खैर से बच्चे भी स्कूल के लिए जा चुके हैं। अब इसको नीचे लेके जाती हूँ और बेटी को न देते हैं जी, उसके मतलब के एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं। जी आ जाए जी जिसने चाय पापे खाने हैं। सारा काम निपटाने के बाद, जैसे कराची वाले कहते हैं चाय पापे, लाहौर वाले कहते हैं चाय रस हम कहते हैं जी चाय रस। तो मैंने रात को सिर्फ थोड़ी सी रोटी खाई थी, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी सारी रात की। अब मैं कहा चलो 2 रस खा लेती हूँ। डाइट में इतनी तो चीटिंग होती ही है। मेरे हस्बैंड मुझे ना आंखें निकाल के देख रहे हैं जब मैं डाइट का नाम लेती हूँ। अच्छा मैं ज़रा सी मोटी हो जाऊँ ना, मुझे मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड कहेंगे मोटो मोटो मोटो। अब मैं अपनी सेहत का ख्याल रख रही हूँ, डाइट करना शुरू हुई हूँ, 1 वीक हो गया। तो कहते मुँह चपेट वाला ना बना ली, मुँह चपेट वाला निकल आएगा तेरा। किसी हाल में दुनिया ना जीने नहीं देती। तब अब नाश्ता कर रहे हैं, बच्चे माशाल्लाह स्कूल जा गए। बेटी मेरी वो बैठी हुई माशाल्लाह पेपर की तैयारी कर रही है। 12:15 इसने खैर से स्कूल जाना है।
आपको स्कूल का भी विज़िट करवाएंगे, कौन से स्कूल में ये एग्ज़ाम देने जा रही है। फ़र्स्ट डे हम दोनों जाएंगे, वरना इनके लिए ना रिक्शा वगैरह लगवाया हुआ है। चलें जी, नाश्ता करते हैं और आ जाएं आप भी नाश्ता कर लें, तो फिर आपको इंशाल्लाह सारी इनकी रूटीन शेयर करते जाएंगे, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कौन से स्कूल में मेरी बेटी का पेपर है फर्स्ट। सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। 9 क्लास के बच्चों को अल्लाह ताला, सब बच्चों को, तालीम याफ्ता बच्चों को अल्लाह ताला कामयाब करे। बेटी हमारी माशाल्लाह एग्ज़ाम देने जा चुकी है, अल्लाह ताला कामयाब करे। अब समेटते हैं घर को, उसकी वजह से हम भी दोनों नहीं सोए, उसके साथ ही बैठे रहे हैं। कोई टेंशन होती है, फर्स्ट एक्सपीरियंस, अल्लाह ताला कामयाब करे। घर फुल बिखरा पड़ा है, कमरे में सारी उसकी ही बुक्स बिखरी पड़ी है। अब इसको समेटते हैं और घर को नीट एंड क्लीन करके आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, फाइनली सफाई हो गई है, घर साफ़ सुथरा हो चुका है। हाँ जी जी, इसकी बर्थडे, इसको बस बर्थडे की बड़ी है, तो बच्चे भी ख्याल से आने वाले हैं। टाइम इस वक्त 1 बज गया है। तो अब मैं चलती हूँ किचन में। किचन में पोछा लगाने वाला रह गया है और बच्चों के लिए बनाना था मैंने। जी आ रही हूँ। अब जल्दी जल्दी कुकिंग रोटियाँ बना लें, क्योंकि गैस चले जानी है। बस किचन का पोछा रह गया। तो अल्लाह, ये मैं जल्दी जल्दी लगा लूँ, क्योंकि किचन में ना पता नहीं कितनी दफ़ा पोछा लगता है, बार बार मैं वॉश करके ना, क्योंकि नंगे पाँव रहते हैं हम किचन में। आ रही बेटा, जामे शीरी बना लूँ। ये मैंने तो मलंग का क्या कहते हैं इसको, सीड वगैरह डिप की है बच्चों के लिए। जल्दी से जामे शीरी बनाते हैं। बच्चे बड़ी तेज़ धूप में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इसके बाबा भी अबीरा को छोड़ने गए हैं, वो भी आ रहे हैं बस।